प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत आप सभी का राजस्थान पर। 10 मिनट का शो चल रहा है और हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। काफी आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर 10 मिनट वाला शो है, ये प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे राजस्थान का लोकनाट्य। लगभग 1.5-2 घंटे हम लोग लोकनाट्य पढ़ाने में लेते हैं, लेकिन साथियों मुश्किल से 5 से 7 मिनट में लोकनाट्य यहाँ करवा के जा रहा हूं। समझ भी आएगा, रिवीजन भी होगा, सवाल भी आएगा। आप कहेंगे सर ये कमाल कौन सा, क्या जादू है? क्या जादू नहीं है, लेकिन जादू से कम नहीं है। ये मेरी शिक्षण विधि है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को ये टॉपिक कवर कर रहा हूं। देखिए साथियों, लोकनाट्य क्या होता है? लोगों के द्वारा किया गया नाटक। जहां लोग लग गए ना, तो इसका मतलब लोक लग गए, लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में ध्यान रखना कि जो इनका दंगल होता है उसे हम अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा कहते हैं, ये ध्यान रखें। ये जो ख्याल होते हैं प्रतियोगिता, इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम लोग उस्ताद कहते हैं। ठीक है, जो सूत्रधार होता है इनका उसे हलकारा कहते हैं, और अन्य जो भाग लेते हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं। तो ख्याल एक लोक विद्या है, लोक कला है, अलग अलग जगह की है, इसलिए अलग अलग ख्याल का नाम दिया है। जैसे जयपुरी ख्याल जयपुर का है। आपसे पूछे विशेषता क्या है, आप एक ही शब्द में सुलटा देंगे, सर महिला का रोल अधिकांश जगह पुरुष करते हैं सभी लोकनाट्यों में, लेकिन यहां महिला का रोल महिला करेगी। ओके साहब। कुचामनी ख्याल, सर ये हास्य विनोद पर आधारित होगा, हासी मजाक पर आधारित होगा, हास्य विनोद पर आधारित होगा। ठीक है, क्लियर। यहां इस ख्याल के प्रमुख कलाकार लच्छी राम है, बहुत बार पूछता है। चिड़ावा ख्याल, आप कहेंगे सर इसमें गायन भी होता है, इसमें वादन भी होता है, इसमें नृत्य भी होता है, और इसे हम शेखावाटी ख्याल कहते हैं। और नानूराम चिड़ावा इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे। नानूराम चिड़ावा है और एक दुलिया राणा है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फर्क आ गया। यहां महिला की भूमिका महिला, कुचामन में हास्य विनोद पर, और चिड़ाव पे गायन वादन नृत्य पर। अली बख्शी ख्याल साथियों ये अलवर का है। आजकल ये मुंडावर ये इलाका है, खैरतल तिजारा में गया और उधर कोटपुतली बहरोड में गया। ठीक है, अली बख्शी ख्याल है, इसे अलवर का रसखान कहते हैं। अलवर का रसखान, अलवर का रसखान, लेकिन अब ये इलाका आप लोगों को बढ़ चुका है। अलवर का रसखान कहते हैं। और अलवर वाले सर डफाली खूब बजा लेते हैं, तो डफाली ख्याल भी कहां का हो गया? अलवर का हो गया। ठीक है, ये अहिरवाटी भाषा में होता है, और अहिरवाटी इलाका आप कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा में गया। तुर्रा कलंगी ख्याल है, ये मूलतः नींबा हेड़ा का है, चित्तौड़ में। ये चंदेरी गांव मध्य प्रदेश का हुआ करता था। और इसमें क्या है, 2 कलाकार होते हैं। एक का नाम होता है शाह अली और तुकनमीर। एक मुस्लिम होता है और एक हिंदू होता है। तो शाह अली और तुकनमीर तो हिंदू मुस्लिम शैली में है, और वास्तविकता में इसमें शिव पार्वती कथा होती है। पूछा जाए तो नींबा हेड़ा चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास रम्मत। साथियों रम्मत में 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो रम्मत का जब जन्म हुआ था ना, तो जैसलमेर में हुआ था। और रम्मत के जो जन्मदाता है, ये ध्यान रखे, बात कर रम्मत का जन्मदाता, तो तेज कवि को कहते हैं। तेज कवि ने 1943 के आसपास एक रचना लिखी स्वतंत्र बावनी, और स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। कई बार सवाल पूछ लेता है। ठीक है, रम्मत पाट संस्कृति पे प्रसिद्ध है, लकड़ी की जो पाट होती है उन पर। और पाट संस्कृति राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखें रम्मत कला कहां की हो गई? बीकानेर। बीकानेर में एक जगह है आचार्यों का चौक, वहां बाबा रामदेव जी के भजन के साथ ही रम्मत की शुरुआत होती है। ठीक है, तमाशा। तमाशा क्या होता है? खुले मंच पर किया जाता है। यह मूलतः महाराष्ट्र का था तमाशा। ठीक है, मूलतः महाराष्ट्र का था। अब वर्तमान में राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। और इसका जो खुला मंच होता है, उस खुला मंच को अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। तो तमाशा लोकनाट्य मूलतः महाराष्ट्र का, अब कहां का है? जयपुर का। ठीक है, हेला ख्याल लाल सोट दोसा का प्रसिद्ध है। इसमें लंबी आवाज में गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन लंबी आवाज देते हैं, अब तो मोबाइल फोन चल गए, पहले पापा आओ पापा आओ। आज कोई हेला नहीं देता, मिस कॉल मारता है, मिस कॉल का जमाना है। अब तो कॉल करता है, क्योंकि फिक्स पैक होता है, कोई दिक्कत नहीं। वहां तो हम लोगों ने कितनी अनलिमिटेड कॉलिंग करनी है, रिचार्ज करवाए। हेला वही डालेगा जो माई का लाल होगा। नौटंकी। नौटंकी साथियों पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि ये भरतपुर के इलाके की है, और पूर्वी राजस्थान में आपके भरतपुर धौलपुर ये इलाका आएगा आप लोगों के, ये ध्यान रखें। इसमें 9 प्रकार के वाद्य अंतर होते हैं, 9 प्रकार के, इसलिए नौटंकी कहते हैं। इसे भूरे लाल डीग है, ये इसे लेके आए थे।
इसके बाद तो नत्थाराम की मंडली, ठीक है, नत्थाराम की मंडली, गिरिराज प्रसाद, महिला पूछे तो मुस्तरबाई, ठीक है, ये सब नौटंकी संबंधित। स्वांग कला, स्वांग कला का मतलब होता है ढोंग करना। बहुरूपिया, एक ही व्यक्ति कई अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है, एक ही व्यक्ति कई अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेता है, उसे बहुरूपिया कला कहते हैं। और इस कला के लिए जानकी लाल भांड प्रसिद्ध है भीलवाड़ा के। तो जानकी लाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंकी मैन के नाम से। चार बैत एक ये लोक गायन शैली है। क्या है? लोक गायन शैली है। और ये पठानी शैली है। पठानी शैली मतलब मुस्लिम शैली, यानी ये मुस्लिम लोक नाट्य है, ध्यान रखें। और मुस्लिम शैली कहाँ है? टोक की। अब्दुल करीम खां है, अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां के समय, ये ध्यान रखें आप लोग, अब्दुल करीम खां के समय ये प्रचलन में हुई थी। तो चार बैत एक लोक गायन शैली, मुस्लिम गायन शैली है, टोक की प्रसिद्ध है, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य, साथियों गौरी लोकनाट्य, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। भीलों के नृत्यों में पढ़ेंगे, मेरु नाट्य कहते हैं। दिन में मंचन होता है भाई, 40 दिन चलता है। शिव पार्वती की कथा होती है, शिव पार्वती कथा होती है। भस्मासुर राक्षस होता है, ध्यान रखें आप लोग। गौरी लोकनाट्य, इसमें शिव पार्वती को गौरी कहा है, शिव को पुरिया कहा है। दो प्रसंग आपस में जोड़ने वाली घटना को गौरी की गाही कहते हैं। अन्य पात्र भी झमटा या खटकड़िया है। तो मेरु नाट्य, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य गौरी लोकनाट्य भील करते हैं। भवाई लोकनाट्य मूलतः एक कलात्मक नृत्य है जो कि गुजरात का था। इसे गुजरात से एक व्यक्ति थे बागोजी जाट। बिल्कुल भाई सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर करके बिल्कुल सपोर्ट करना है, ताकत देनी है मुझे। निश्चित तौर से एक बड़ा काम करेंगे हम लोग, जितनी कोशिश हमारी है। तो बागोजी जाट कहां से लिया है? गुजरात से। और गुजरात से लाके कहां लिया है? अजमेर में, वर्तमान मेवाड़ का है। कठपुतली ये एक लकड़ी की बनी कला होती है, लकड़ी का एक मॉडल होता है जिसे कपड़े पहना दिया जाता है। कठपुतली नचाने वाली जाति को नट कहते हैं। और आरडू की लकड़ी विशेषकर इस्तेमाल की जाती है। देवीलाल सामर साहब ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए थे, अब निधन हो चुका है। और देवीलाल सामर साहब ने 22 फरवरी 1952 को उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की, जो कलाओं को बढ़ाई दे रहा है। कन्हैया ख्याल श्री महावीर जी करौली का इतना ध्यान रखेंगे। लीला कई प्रकार की होती है। भगवान राम की लीला की गोस्वामी तुलसीदास रामलीला, ठीक है। अगर हमने भगवान कृष्ण की लीला की रासलीला, अब भगवान कृष्ण की लीला के बाद हमने राम की लीला बता दी, राम जन्म बता दिया, तो उससे हम लोग ध्यान रखना रासधारी लीला कहते हैं। रास लीला प्लस में राम का जन्म, रासधारी लीला। रामत लीला राम की मुख्य घटनाओं का मंचन करना रामत लीला। और राम लीला राम की लीला, रास लीला भगवान कृष्ण की लीला। साथियों आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि सर बहुत स्पीड से निकले, हमें यह माध्यम अपनाना पड़ेगा परीक्षा पास करने के लिए, हमारे पास कोई इलाज नहीं है साथियों। इस तरीके से आपको दोहराए करना है, इस तरीके से एक एक सवाल का मैं आपको एग्जाम हॉल में हिसाब दूंगा। तो बिल्कुल आप बने रहे, राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन करें। क्लास को बिल्कुल साथियों लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल राम राम, सब धन्यवाद, थैंक यू।